नमस्कार। हर स्त्री जब माँ बनने वाली होती है तो वो जानती है कि उसके अंदर एक जीवन आकार ले रहा है, लेकिन बहुत ही कम स्त्रियां ये महसूस कर पाती हैं कि वह केवल शरीर नहीं रच रही, एक विचार गढ़ रही हैं, एक सृष्टि, एक भविष्य, एक युग की नींव रख रही हैं। जिस गर्भ को वो धारण कर रही हैं, वो कोई खाली स्थान नहीं है, वो चेतना का मंदिर है जहाँ उनका हर विचार, हर भावना, हर स्पर्श एक शिल्पकार की तरह उस आत्मा को आकार दे रहा है जो जन्म लेने वाला है। आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाएंगे जो आपके गर्भस्थ शिशु के मानस पटल पर छा जाएगी। आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाएंगे जिससे गर्भवती महिला और उनके बच्चे में एक नई ऊर्जा का संचार होगा। ये कहानी हर गर्भवती स्त्री को सुननी चाहिए। हे मातृ शक्ति, हे करुणामयी माता, तुम धीरे धीरे अपनी आंखें बंद करो और अपने गर्भ पर दोनों हाथ रखकर एक लंबी गहरी श्वास भीतर भरो, फिर धीरे धीरे उसे बाहर छोड़ो और अनुभव करो कि तुम्हारे भीतर एक अदृश्य ज्योति जल उठी है। ये केवल कथा की शुरुआत नहीं है, ये उस आत्मा का आह्वान है। ये वह दिव्य दीपक है जिसकी लो गर्भवती महिला के अंदर पल रहे शिशु के अंतर मन को आलोकित कर देती है। जैसे कोई बीज मिट्टी में बोया जाता है तो उस बीज के भीतर ही पूरे भविष्य का आकार छुपा होता है। अगर मिट्टी शुद्ध जल, निर्मल वायु, संतुलित आहार और उसे पर्याप्त मात्रा में सूर्य की किरणें मिले तो वह बीज वट वृक्ष बनकर शताब्दियों तक अड़े खड़ा रहता है। वैसे ही गर्भ में पल रहा शिशु भी एक बीज की तरह ही होता है। माँ उसके लिए मिट्टी, धूप, जल, आकाश और वातावरण प्रदान करती है। जैसा माता उसे वातावरण प्रदान करेगी वैसा ही बच्चे का भविष्य बनेगा। आज जो हम आपको कथा सुनाने वाले हैं वो ऐसे बालक की है जिसका नाम स्वयं काल के पार लिखा गया, जिस बालक ने मृत्यु को भी पराजित कर दिया। वो बालक है मार्कंडे, जिनकी कहानी युगों युगों तक जीवित रहेगी। लेकिन ये शक्ति उनमें जन्म के साथ नहीं आई। ये शक्ति उनकी माता के संकल्प और भगवान शिव की भक्ति से उनके गर्भ में उतरी थी। सोच कर देखिए, अगर कोई किसान जब बीज बोता है तो केवल बीज नहीं डालता, पहले मिट्टी को फोफला करता है, उसे शुद्ध बनाता है, उसमें खाद डालता है, समय समय पर सिंचाई करता है, आकाश की ओर देखकर भगवान से प्रार्थना करता है कि हे प्रभु सही समय पर वर्षा कर दीजिएगा, तभी ये बीज अंकुरित होगा, तभी मेरी अच्छी फसल होगी। वैसे ही बच्चा केवल देह से नहीं बनता, उसके भीतर माँ के संस्कार, विचार सब जन्म लेते हैं। जैसा माँ सोचती है, जैसा माँ अपने बच्चे को वातावरण देती है, वैसा ही बच्चा बनता है। आज की कहानी की शुरुआत होती है ऋषि मृकंडू और उनकी पत्नी मरुदती के घर से। दोनों पति पत्नी कई वर्षों तक संतानहीन थे। ये पीड़ा कोई साधारण नहीं होती है। जिस घर में बच्चों की हंसी नहीं गूंजती वहाँ दीपक जलने पर भी अंधकार सा लगता है। गाँव की औरत जब मरुदती के सामने अपने बच्चों को गोद में उठाकर लोरी सुनाती, उन्हें हृदय से लगाती, उनके लाड करती, तो देवी मरुदती का मन पीड़ा से भर उठता और वो मन ही मन सोचती, प्रभु मेरी गोद कब भरेगी। ये पीड़ा हर माँ के मन को छूती है, क्योंकि हर स्त्री का स्वप्न होता है कि उसकी गोद में एक नन्ही सी जान की किलकारी गूंजे। सालों तक इस पीड़ा के साथ जीते हुए दोनों ने एक दिन संकल्प लिया कि अब वे तपस्या करेंगे, भगवान की शरण में जाएंगे। वे हिमालय की ओर गए, जहाँ गंगा की धारा पत्थरों को चीरती हुई गूंज रही थी। वहाँ बर्फ से ढकी हुई चोटियों के बीच दोनों ने भगवान शिव की आराधना शुरू की। घंटों तक मंत्र का जाप किया। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। कहते हैं जब एक ही ध्वनि निरंतर गूंजती है तो वह केवल कानों में नहीं रहती, आसपास की वायु में घुल जाती है। पूरा वायुमंडल मंत्र मुग्ध हो जाता है, मंत्रमय हो जाता है। आसपास के हर पेड़, हर लता हवा के झोंकों में बस एक ही स्वर गूंजने लगा, ओम नमः शिवाय। ऋषि मृकंडू और उनकी पत्नी मरुदती के इस मंत्र के उच्चारण से पूरा वातावरण शिवमय हो गया। कई वर्षों तक उन्होंने कठोर तपस्या की। समय बदलता गया, ऋतुएं बदली, लेकिन उनके मन में सिर्फ एक ही भाव था, भगवान शिव की भक्ति का, भगवान शिव को बुलाने का।
आखिर कई वर्षों की कठोर तपस्या के बाद वो दिन आ ही गया जिस दिन साक्षात महादेव प्रकट हुए। उनके त्रिनेत्र से आभा फूट रही थी, जटाओं से गंगा बह रही थी, उनके कंठ से ऐसी ध्वनि निकल रही थी मानो आकाश फट गया हो। महादेव ने ऋषि मरिकंडू और देवी मरुदती के सामने प्रकट होकर कहा, ऋषिवर देवी अपनी आंखें खोलिए। जब ऋषि मरिकंडू और देवी मरुदती ने अपनी आंखें खोली तो उनके सामने साक्षात महादेव खड़े थे। दोनों ने भगवान शिव को हाथ जोड़कर प्रणाम किया, उनके चरणों में गिर पड़े। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि साक्षात महादेव उनके सामने खड़े हैं। महादेव ने दोनों को आशीर्वाद दिया और उठाते हुए कहा, मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें वरदान देना चाहता हूँ, परंतु ये वरदान आसान नहीं होने वाला है। इसमें से भी तुम्हें चुनाव करना होगा। दोनों पति पत्नी ने हाथ जोड़कर संतान प्राप्ति का वरदान मांगा तो महादेव ने फिर उनके सामने एक शर्त रख दी। ठीक है, मैं तुम्हें संतान प्राप्ति का वरदान देता हूँ, लेकिन इसमें से तुम्हें चुनाव करना होगा। तुम्हें एक पुत्र होगा, वो दीर्घायु होगा लेकिन बुद्धिहीन होगा। इसका विकल्प भी है, तुम ऐसे पुत्र का भी चुनाव कर सकते हो जो ज्ञानी होगा, अत्यंत विद्वान होगा, शिव भक्त होगा, लेकिन अल्पायु होगा। माता पिता के लिए ये चुनाव करना बहुत कठिन होता है। अगर कोई सामान्य मनुष्य हो तो कह दे कि उन्हें दीर्घायु संतान ही चाहिए, परंतु ऋषि मार्कंडू और देवी मरुदती ने कहा, प्रभु हमें ऐसा पुत्र चाहिए जो भले ही अल्पायु हो पर उनकी सांसों में केवल भगवान शिव का नाम गूंजे। उनका जीवन चाहे छोटा क्यों न हो, परंतु वह ईश्वर को स्मरण करने वाला हो, सबका कल्याण करने वाला हो, तेजस्वी हो, बुद्धिमान हो। महादेव मुस्कुराए और बोले, तुम्हें ऐसी ही संतान की प्राप्ति होगी। तुम्हारे घर एक ऐसा ही पुत्र जन्म लेने वाला है। देवी मरुदती की कथा अब उस ओर बढ़ने लगी थी। अब वो गर्भवती थी। उनके गर्भ में उस दिव्य आत्मा को धारण कर लिया था जो भगवान शिव के आशीर्वाद से उन्हें मिली थी। देवी मरुदती को अब हर क्षण अनुभव होने लगा था कि उनके भीतर कोई साधारण प्राण नहीं है, बल्कि एक अद्भुत तेजस्वी ज्योति पल रही है। गर्भ का समय केवल स्त्री के लिए शारीरिक परिवर्तन नहीं होता है, ये उस समय का सबसे गहन आध्यात्मिक अनुभव होता है। देवी मरुदती ये भली भांति जानती थी कि उन्होंने अपने जीवन को पूर्ण अनुशासन में डाल दिया है। उनके दिन की शुरुआत सुबह की पहली किरण से होती। जैसे ही आकाश में हल्की रोशनी उतरती, वह किसी दीप की लौ की तरह जाग उठती। ऋषि मरकंडू स्नान ध्यान के लिए नदी की ओर जाते और देवी मरुदती गर्भ के भीतर जीवन की हलचल को महसूस करती। रोज ये सोचती कि ये शिशु मेरे भीतर भगवान शिव के अंश के समान है। उनका आहार पूरी तरह सात्विक हो गया। वह केवल वही अन्न ग्रहण करती जिसे वे पवित्रता से स्वयं पकाती। अनाज धोकर मंत्रों का उच्चारण करते हुए पकाती ताकि अनाज केवल शरीर को नहीं आत्मा को भी ऊर्जा दे। वो हर समय सात्विक भोजन ही करती, स्वच्छ फलों का सेवन करती। देवी मरुदती ने तय कर लिया था कि इस गर्भ काल में वो कोई भी अपवित्र वस्तु, कोई भी अशुद्ध भाव अपने मन के भीतर नहीं आने देंगी। देवी मरुदती की ये सावधानी केवल भोजन तक सीमित नहीं थी। वो जानती थी कि जैसे अनाज शिशु को पोषण देता है, वैसे ही माता के विचार शिशु को संस्कार देते हैं। इसलिए उन्होंने अपने आचरण को भी नियंत्रित किया। उन्होंने कभी कठोर वचन नहीं बोले, किसी से ईर्ष्या नहीं की। गांव की स्त्रियां जब उनके पास आती तो वे उन्हें आशीर्वाद देती और कहती, गर्भ केवल स्त्री का नहीं होता, ये पूरे समाज की धरोहर है। एक शिशु के संस्कार भविष्य का आधार बनते हैं। यह शिक्षा आज भी कितनी सत्य है। गर्भ में पल रहा शिशु केवल माँ का नहीं होता, उसका स्वभाव आने वाले समय में उसके पूरे परिवार, पूरे समाज, पूरे युग को प्रभावित करता है। यही कारण था कि देवी मरुदती ने अपने गर्भ को साधना का केंद्र बना दिया। ऋषि मरिकंडू अपनी तपस्या से कभी पीछे नहीं हटे। वे रोज भगवान शिव का स्मरण करते, देवी मरुदती के पास आकर उनके गर्भ को स्पर्श करते, आशीर्वाद स्वरूप मंत्रों का जाप करते, गर्भ में पल रहे उस नन्हे से शिशु से बात करते, उन्हें संस्कार सिखाते, मंत्रों का उच्चारण सुनाते। ये हमने पहले भी बताया है कि गर्भ संस्कार में केवल एक माँ की ही भूमिका नहीं होती है, बल्कि पिता की भी समान भूमिका होती है। जितना एक माँ को गर्भ संस्कार सुनना जरूरी है, समझना जरूरी है, उतना ही गर्भ संस्कार पिता के लिए भी जरूरी है कि वो अपने गर्भ में पल रहे बच्चे से कुछ समय के लिए बातें करे, कुछ समय सिर्फ अपने बच्चे के लिए निकाले, अपनी पत्नी का गर्भ काल के दौरान साथ दे। ऋषि मरिकंडू ने भी यही किया।
उन्होंने तय किया कि वो अपनी साधना का फल देवी मरुदती को देंगे। ये अद्भुत था। पति का तप और पत्नी का संकल्प मिलकर गर्भ को शक्ति दे रहे थे। उस समय का सबसे बड़ा प्रभाव था महामृत्युंजय जाप। ये मंत्र देवी मरुदती के जीवन का प्राण बन गया था। वो दिन में कई बार इस मंत्र का जाप करती, अपने गर्भ पर हाथ रखकर अपने शिशु को भी इस मंत्र को सुनाती। जब देवी मरुदती इस मंत्र का जाप करती तो ऐसा लगता मानो वो इस लय में बहने लगी हैं। पक्षी अपनी चहचहाट रोक देते, आसपास का वातावरण गहन मौन में डूब जाता। ये मौन साधारण मौन नहीं था, ये उस ध्वनि का प्रतीक था जिसे गर्भावस्था में शिशु अपनी आत्मा से सुन रहा होता है। वैज्ञानिक दृष्टि से भी ये अद्भुत है। जब स्त्री कोई ध्वनि बार बार दोहराती है तो उसकी तरंगे केवल कानों में नहीं जाती, शरीर की हर कोशिका तक पहुंचती हैं। गर्भ में पल रहा शिशु भी उन तरंगों को महसूस करता है। महामृत्युंजय मंत्र का उच्चारण जब देवी मरुदती करती तो उनकी ध्वनि उनके हृदय से गुजरकर गर्भ तक पहुंचती। शिशु भी इस ध्वनि को अपनी आत्मा से महसूस करता। ये ध्वनि शिशु में अमृतत्व का बीज बो रही थी। जब देवी मरुदती ओम त्र्यंबकम यजामहे इस मंत्र का उच्चारण करती, उसी क्षण उनके गर्भ में हलचल होने लगती, मानो शिशु भीतर से उत्तर दे रहा हो, हे माँ, मैं मृत्यु को नहीं केवल भगवान शिव को स्वीकार करूँगा। यही संस्कार थे जो मार्कंडे को मृत्युंजय बना रहे थे। गर्भकाल के दौरान ये मंत्र ही केवल उस नन्ही सी जान का साथ नहीं देते, बल्कि प्रकृति भी पूरा सहयोग करती है। जब भी देवी मरुदती नदी के तट पर जाती तो उन्हें लगता कि लहरें उनके गर्भ से बातें कर रही हैं। जब वो फूल तोड़ने जाती तो लगता कि लताएं झुककर उन्हें आशीर्वाद दे रही हैं। जब तेज हवा चलती तो देवी को लगता कि भगवान शिव के डमरू की गुंजन सुनाई दे रही हो। जब आकाश में बादल गरजते तो लगता मानो महादेव का आशीर्वाद उतर रहा हो। जब वो पशु पक्षियों की आवाजें सुनती तो ऐसा लगता कि वो भी उनके गर्भस्थ शिशु को आशीर्वाद दे रहे हों, कोई मंत्र गुनगुना रहे हों। माता के मन की ये बातें गर्भस्थ शिशु भी अनुभव कर रहा था। वह केवल रक्त से नहीं पल रहा था, वह ध्वनियों, दृश्यों और भावों से भी पल रहा था। यही कारण था कि वह एक साधारण शिशु नहीं बना। एक रात देवी मरुदती ने सपना देखा। उन्होंने देखा कि आकाश से हजारों दीपक उतर रहे हैं और उनके गर्भ के चारों ओर घेरा बना रहे हैं। बीच में एक तेजस्वी बालक मुस्कुरा रहा है। उन्होंने भय और आश्चर्य से आंखें खोली और देखा कि गर्भ में हलचल पहले से कहीं अधिक गहरी है। देवी को समझ आ गया था कि ये कोई सामान्य सपना नहीं है, ये भगवान शिव का संकेत है कि उनके पुत्र का जीवन दीपक की तरह होगा, अंधकार में प्रकाश देने वाला। गर्भकाल के दौरान देखा गया सपना केवल गर्भवती स्त्री के मन का नहीं होता, वह गर्भस्थ शिशु की चेतना का भी संकेत होता है। यदि माँ दिव्य संकल्प रखेगी तो सौपन भी दिव्य होंगे और शिशु का जीवन भी उसी से आकार लेगा। गर्भकाल के दौरान देवी मरुदती का हर दिन एक साधना था। वह प्रातः काल सूर्यदेव को देखकर संकल्प करती कि मेरा बच्चा सत्य का प्रकाश बने। वह दोपहर को वृक्षों की छाया में बैठकर सोचती कि मेरी संतान धैर्यवान बने और संध्या के समय दीपक जलाकर कहती मेरी संतान अंधकार में भी आशा बने। देवी मरुदती के गर्भकालीन 9 महीने इसी साधना में बीत रहे थे। हर दिन नया संकल्प, हर रात नया स्वप्न, हर पल नया मंत्र और शिशु भीतर से ये सब सुन रहा था, सब आत्मसात कर रहा था। देवी मरुदती का यूं मंत्रों का जाप करना, सुबह का सूर्य नमस्कार, शाम के समय घर में दीपक जलाना, पूजा पाठ करना, मंत्र उच्चारण करना एक अलग ही मोड़ लेता जा रहा था, जहाँ गर्भकाल केवल एक जैविक प्रक्रिया नहीं रह गई थी, बल्कि दिव्यता का मंदिर बन चुकी थी। देवी मरुदती का गर्भ अब केवल जीवन को नहीं बल्कि अमृतत्व की अग्नि को धारण कर रहा था। दिन बीतते गए, ऋषि मार्कंडू और मरुदती का जीवन साधना से भरा हुआ था। हर दिन भगवान शिव का स्मरण, हर दिन तप करना, हर दिन यज्ञ करना, हर दिन एक नया संकल्प लेना। अब धीरे धीरे गर्भ के अंतिम महीनों के कुछ ही क्षण बचे थे। तभी देवी मरुदती ने अनुभव किया कि जब वे आंखें बंद करती हैं तो उन्हें अंदर से एक अनोखी आभा महसूस होती है, जो पहले ये केवल क्षणिक थी, पर धीरे धीरे ये प्रकाश स्थिर होने लगा है। एक रात की बात है, आकाश में पूर्णिमा का चांद चारों ओर शांति बिखेर रहा था। चारों तरफ शांति थी, केवल झिंगुरों की धीमी ध्वनि और नदी का मंद मंद प्रवाह सुनाई दे रहा था। देवी मरुदती ध्यान में बैठी थी। अचानक उन्हें लगा
कि उनके गर्भ से एक तेजस्वी प्रकाश निकलकर चारों ओर फैल रहा है। वह प्रकाश इतना तेज था कि उनकी आंखें अपने आप बंद हो गई। भीतर ही भीतर उन्हें लग रहा था कि वह प्रकाश बाहर नहीं, गर्भ के भीतर से उठ रहा है। तभी उन्होंने देखा, उनके अंतर मन में एक अद्भुत दृश्य प्रकट हुआ। भगवान शिव स्वयं उनके गर्भ से प्रकट हुए। उनकी जटाओं से गंगा, कंठ में नीलकंठ की आभा, त्रिनेत्र से देव समान ज्योति और हाथों में त्रिशूल थे। वे गर्भस्थ शिशु की ओर देखकर मुस्कुरा रहे थे। देवी मरुदती विस्मित हो गई। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, हे महादेव, ये कैसा सौभाग्य है कि आप स्वयं मेरे गर्भ में प्रकट हुए हैं। भगवान शिव ने मधुर स्वर में देवी मरुदती से कहा, डरो मत, ये जो बालक तुम्हारे गर्भ में पल रहा है वो साधारण बालक नहीं है, ये मेरा अंश है। ये मृत्यु के बंधन में नहीं बंधेगा, इसे अमृतत्व का आशीर्वाद प्राप्त होगा। जब काल भी इसके समीप आएगा तब भी यह बालक मेरी शरण में सुरक्षित रहेगा। ये केवल एक कथा नहीं है, शास्त्रों में लिखा है कि जब माता का संकल्प दिव्य होता है और उसका आचरण पूर्ण शुद्धता से भरा होता है, तब देवता स्वयं गर्भ में प्रकट होकर शिशु को आशीर्वाद देते हैं। ये केवल देवी मरुदती का ही सौभाग्य नहीं है, ये हर उस माता का सौभाग्य है जो अपने गर्भ में एक नन्ही सी जान को पाल रही होती है। यदि वो समय पर भगवान की प्रार्थना करे, मन से उन्हें पूजे, अपने मन में किसी के लिए कोई ईर्ष्या न रखे, अपनी संतान के लिए हर पल भगवान से प्रार्थना करे, तो भगवान स्वयं उनके गर्भ में उतरकर उस गर्भस्थ शिशु को आशीर्वाद देते हैं। भगवान शिव ने देवी मरुदती से कहा, इस बालक का नाम होगा मार्कंडे। ये मेरे महामृत्युंजय मंत्र का साक्षात स्वरूप होगा। इसकी हर सांस ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय इस मंत्र से गूंजेगी। इसकी हर धड़कन मृत्यु के भय को मिटाएगी। ये केवल तुम्हारे कुल का नहीं बल्कि संपूर्ण मानव जाति का दीपक बनेगा। जब देवी मरुदती ने भगवान शिव की ये बातें सुनी तो उनकी आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। उन्होंने अपने हाथ तुरंत अपने गर्भ पर रख लिए और कहा, बेटा, तुम्हारी आत्मा तो पहले ही शिव को पा चुकी है। अब तुम्हें कोई नहीं छू सकता, तुम्हें कोई कष्ट नहीं हो सकता। गर्भ काल के दौरान जब भी माता अपने गर्भ पर हाथ रखकर अपने बच्चे से बातें करती है तो ये क्षण उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। जब भी कोई माता अपने गर्भ में पल रहे बच्चे के लिए संकल्प लेती है कि हे बेटा, तुम सत्य के मार्ग पर चलना, तुम उस परमात्मा के भक्त बनना, तो वह संकल्प शिशु की आत्मा में अंकित हो जाता है। यही कारण था कि मार्कंडे जन्म से पहले ही शिव भक्त बन गए। उस रात के बाद देवी मरुदती के अनुभव और भी गहरे हो गए थे। जब भी वे ध्यान करने बैठती तो उनके गर्भ में पल रहा शिशु उनसे संवाद करता, कभी हल्की हलचल से, कभी धड़कनों की तेज हो जाने से। एक दिन उन्होंने स्पष्ट अनुभव किया कि उनका बच्चा अंदर से कह रहा है, माँ, तुम भयभीत मत हो, मृत्यु मेरे पास नहीं आ सकती, महादेव मेरे साथ हैं। ये केवल देवी मरुदती ने ही अनुभव नहीं किया था, ऋषि मणिकंडू ने भी महसूस किया था। एक दिन ध्यान मुद्रा के दौरान उन्हें भगवान शिव के दर्शन हुए। उन्होंने देखा कि उनके पुत्र के मस्तक पर स्वयं भगवान शिव ने हाथ रखा है। उस क्षण उन्हें विश्वास हो गया था कि ये संतान युगों युगों तक जीवित रहेगी, इन्हें मृत्यु कभी पराजित नहीं कर सकती। जब माता पिता का संकल्प सच्चा होता है, पक्का होता है, तो पूरा ब्रह्मांड उनकी मदद करने में जुट जाता है। इसे ही गर्भ संस्कार कहते हैं। जो विचार, जो ध्वनि हम गर्भस्थ शिशु के पास भेजते हैं, वही विचार, वही ध्वनि उनका भविष्य बनते हैं। गर्भ काल अब पूर्णता की ओर जा रहा था। देवी मरुदती के नेत्रों में अब कोई भय नहीं था। पहले वो संतानहीनता के दुख से पीड़ित थी, पर अब उनके चेहरे पर केवल शांति थी, क्योंकि वे जानती थी कि उनके गर्भ में पल रहा शिशु मृत्यु से बहुत दूर है। अब उन्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। गर्भवती महिला जब भी ये सोचती है कि मेरा शिशु अड़िग बने, भय से दूर रहे, उसके मन में सदा सत्य का दीपक जलता रहे, तो माता को भी उतना ही पॉजिटिव रहने की जरूरत है। उन्हें सबसे पहले खुद को बदलना होगा, खुद को निडर बनना होगा, सत्य के साथ चलना होगा, तभी वो ये बीज अपनी गर्भस्थ शिशु के अंदर बो सकती हैं। माँ यदि विश्वास रखती है तो ये विश्वास गर्भस्थ शिशु के अंदर भी उतरता है, आशीर्वाद बनता है। देवी मरुदती का गर्भ काल पूर्णता की ओर बढ़ रहा था। 9 महीने की साधना, संकल्प और भगवान शिव की कृपा अब साकार होने वाली थी। समय पूरा हुआ। प्रकृति भी इस दिव्य आगमन का स्वागत करने के लिए सजने लगी। आकाश में असाधारण शांति छा गई। नदियों की धारा जैसे धीमी हो चली थी, मानो
वो ठहर गई हूँ और इस समय को देखना चाहती हूँ। वृक्षों पर चहचहाने वाले पक्षी अचानक मौन हो गए थे। चारों ओर केवल एक अदृश्य संगीत गूंजने लगा था, जैसे स्वयं ओमकार का नाद वातावरण में फैल गया हो। देवी मरुदती को प्रसव पीड़ा शुरू हुई, पर ये पीड़ा साधारण पीड़ा नहीं थी। हर वेदना के साथ उन्हें गर्भ से दिव्य प्रकाश की झलक मिलती। उन्होंने महसूस किया कि उनके भीतर से एक अदृश्य तेज चारों ओर फैल रहा है। ऋषि मरकंडू मंत्र जप में डूब गए थे। वो बैठकर एक ही मंत्र का जाप कर रहे थे, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। उनकी आवाज इतनी स्थिर और गूंजती हुई थी कि पूरा आश्रम शिवमय हो उठा था। समय बीतता गया और अंततः वो पावन पल आ ही गया जब देवी मरुदती ने एक तेजस्वी बालक को जन्म दिया। ये बालक साधारण नहीं था। जैसे ही वो जन्मा, चारों ओर एक अलौकिक आभा फैल गई, मानो दीपक के लो अचानक हजारों गुना बढ़ गए। आंखें खुलते ही ऐसा लगा जैसे उनमें पूरा आकाश समा गया हो। बालक ने कोई सामान्य रुदन नहीं किया। उसने जैसे ही गहरी सांस लेकर एक गुंजन किया, जिससे पूरे वातावरण में ओमकार की बढ़ती ध्वनि सुनाई दी। ऋषियों और देवताओं ने ये चमत्कार देखा। कहते हैं कि उस समय कई मुनि और योगी दूर से ही आभास पाकर वहाँ पहुँचे। वे बोले, ये कोई साधारण बच्चा नहीं है, ये भगवान शिव का आशीर्वाद है। ये मृत्यु को पराजित करने वाला बालक बनेगा। देवी मरुदती ने जब उस बालक को अपनी गोद में लिया तो उन्हें लगा कि वो किसी तपस्वी को गोद में उठा रही हूँ। उनके हृदय में मातृत्व का प्रेम तो था ही, पर साथ ही एक अद्भुत श्रद्धा भी थी। उन्होंने कहा, हे प्रभु, ये कैसा चमत्कार है। ये शिशु मेरी गोद में है, पर इसके भीतर पूरे ब्रह्मांड का प्रकाश धड़क रहा है। ऋषि मरकंडू ने शिशु का नाम रखा मारकंडे। नाम रखते समय भी उन्होंने भगवान शिव का स्मरण किया। मारकंडे में मार का अर्थ होता है मृत्यु की सीमा और अंडे का अर्थ होता है उसके पार जाने वाला। इस नाम के साथ ही ये निश्चित हो गया था कि ये बालक मृत्यु के बंधन से दूर रहेगा। जन्म के बाद भी चमत्कार रुके नहीं। जब वह बच्चा स्नान करने गया तो गंगा का जल स्वयं निर्मल और गुनगुना हो गया। जब उसे बिस्तर पर लेटाया गया तो चारों ओर पुष्प झरने लगे। जब ऋषियों ने वेद मंत्र उच्चारित किए तो शिशु की हंसी उस मंत्र का उत्तर बन गई। ये एक माँ के लिए किसी दिव्य दृश्य से कम नहीं था। एक बालक अभी जन्मा ही है, पर उसकी मुस्कान से पूरा वातावरण शिवमय हो रहा है। ये केवल चमत्कार नहीं था, ये उस गर्भ संस्कार का फल था जो देवी मरुदती ने 9 महीने तक साधना करी थी, उसका परिणाम था। इसीलिए तो कहते हैं कि गर्भ काल के दौरान माँ को 9 महीने तक गर्भ संस्कार सुनना चाहिए, उसका पालन करना चाहिए। जैसा वो सुनेंगी, अपने मन में उतारेंगी, वैसा ही आचरण बालक का बनेगा। अगर माँ अपने मन में कोई भय रखेगी, क्रोधित रहेगी, चिंता में रहेगी, तो उसका बोझ बच्चे के मन पर भी उतरेगा। यदि माँ शांत रहेगी, मंत्रों का उच्चारण करेगी, अपने चारों तरफ पॉजिटिव सोच रखेगी, तो वैसा ही असर बच्चे के ऊपर भी होगा। जिस दिन मार्कंडे का जन्म हुआ, आकाश में तारे और अधिक चमकने लगे। कई ज्योतिषियों ने कहा, ये बालक युगों युगों तक याद किया जाएगा, इसका जीवन एक प्रतीक बनेगा। जब लोग मृत्यु से डरेंगे, तब ये उन्हें अमृतत्व का मार्ग दिखाएगा। देवी मरुदती ने उस बालक को अपनी छाती से लगाया और कहा, बेटा, तू मेरा जीवन है, तुझे पाकर मेरा जीवन सफल हो गया है। तू मेरी साधना है, तू मेरी हर प्रार्थना का उत्तर है। मैं जानती हूँ कि तेरा मार्ग कठिन होगा, पर तेरा साथ स्वयं भगवान शिव देंगे। जब देवी मरुदती ये सब कह रही थी, उसी समय ये तय हो गया था कि मार्कंडे केवल एक ऋषि का पुत्र नहीं है, बल्कि संपूर्ण मानव जाति का अमर दीपक है। मार्कंडे अब धीरे धीरे बड़ा होने लगा। जो भी संस्कार के बीज देवी मरुदती ने उसके अंदर बोए थे, अब वो प्रत्यक्ष स्वरूप लेने लगे थे। देवी मरुदती और ऋषि मरकंडू की गोद में पलने वाला ये बच्चा अपने हर व्यवहार से ये प्रकट करने लगा था कि उसका जीवन साधारण नहीं है। उसकी आंखों की चमक साधारण शिशु जैसी नहीं थी। जब वह अपनी माँ की ओर देखता तो देवी मरुदती को लगता मानो शिव की प्रतिमा उन्हें निहार रही हो। सामान्य शिशु नन्ही आवाजें निकालता है, पर मार्कंडे की किलकारियों में एक अद्भुत संगीत गूंजता था। जब वह
है हंसते तो आसपास बैठे मुनि कहते, ये हंसी केवल बालकपन की मासूमियत नहीं है, ये तो ब्रह्मनाद की झलक है। उनके पहले कदम भी ऐसा माने थे, जहाँ दूसरे बालक गिरते पड़ते चलते हैं, वहीं मार्कंडे चलते हुए शिवलिंग की ओर बढ़े जाते। एक दिन देवी मरुदती ने देखा कि वह आंगन में बैठे बैठे मिट्टी की मुट्ठी उठाकर ओम जैसी आकृति बना रही हैं। ये सब देखकर माँ का हृदय श्रद्धा से भर उठा। उन्होंने सोचा, यही तो मेरे संस्कार हैं, उन्हीं का तो ये प्रभाव है। जो 9 महीने तक मैंने इसे मंत्र सुनाए थे, वो इस बालक की आत्मा पर अंकित हो चुके हैं। ये एक माँ के लिए सबसे खुशी के क्षण थे कि जो गर्भावस्था के दौरान मैंने इसमें बीज बोया था, अब वो अंकुरित होने लगा है। हर गर्भवती महिला के लिए ये जानना जरूरी है कि वो अपने बच्चे को कैसे संस्कार दे। जैसा वो बीज बोएगी वैसा ही पनपेगा। जो संस्कार गर्भ में डाले जाते हैं वो जन्म के बाद बाल्यकाल के आचरण में प्रकट होने लगते हैं। मरकंडो ऋषि जब वेद उच्चारण करते तो शिशु अपने छोटे छोटे हाथ जोड़ देता। जब वो आश्रम में दीपक जलाते तो वह उसी की ओर टकटकी लगाते हुए देखता। उसकी आंखें केवल ज्योति को ही पहचानती थी। आश्रम की स्त्रियां कहती, ये बालक तो ध्यानस्थ ही पैदा हुआ है। मार्कंडे का आहार भी सात्विक था। देवी मरुदती उन्हें गाय का दूध पिलाती। जब देवी मरुदती मार्कंडे को गाय का दूध पिलाती तो वो वेद मंत्रों का उच्चारण गाती। ये तो साइंस भी कहता है कि जब माता बच्चे को दूध पिलाते समय प्रेम पूर्ण ध्वनि निकालती है, उससे बातें करती है, उसे दुलार करती है, तो शिशु का मानसिक विकास तेज होता है। और यदि वो ध्वनि प्रेम नहीं बल्कि दिव्यता से भरी हो तो इसका असर और भी ज्यादा अच्छा होता है। मार्कंडे का मन जन्म से ही आध्यात्मिक था। उनके बचपन की एक घटना है। एक दिन वे आश्रम के आंगन में खेल रहे थे। वहाँ एक साधु बाबा आए। उन्होंने बालक से पूछा, बेटा तुझे सबसे प्रिय क्या है? अगर कोई सामान्य बालक होता तो मिठाई बताता, खिलौने बताता या किसी और चीज का नाम लेता, पर मार्कंडे ने प्यारी सी आवाज में कहा, मुझे प्रभु शिव बहुत प्रिय हैं। साधु बाबा विस्मित रह गए। उन्होंने कहा, ये उत्तर इस छोटे बालक का नहीं है, किसी महायोगी का है। देवी मरुदती ये सब दूर खड़ी सुन रही थी। उन्होंने ये सोचा भी नहीं था कि उनका ये नन्हा सा बच्चा इतना बड़ा महायोगी होगा। गर्भ के दौरान जो देवी मरुदती मंत्र का जाप करती थी वो था महामृत्युंजय मंत्र। उस समय से ही गर्भस्थ शिशु के रक्त में खुल गए थे ये संस्कार और अब वो बालक की बातों से प्रकट हो रही थी। उनका हृदय करुणा से भर गया। आश्रम में जब भी कोई पशु पक्षी घायल होता तो मार्कंडे अपने नन्हे हाथों से उसे सहलाने लगते। एक बार उन्होंने एक मरी हुई चिड़िया को अपने हाथ में उठाया और इतना गहन भाव से उसे निहारा कि वो चिड़िया पुनः उड़ गई। आश्रम के जो लोग सब ये देख रहे थे उन्होंने इसे चमत्कार कहा। देवी मरुदती ने कहा, ये चमत्कार नहीं है, ये भगवान शिव की कृपा है जो इस बालक के करुणा के माध्यम से प्रभावित हो रही है। मार्कंडे के बाल्यकाल में खेल भी अलग ही थे। वो अन्य बच्चों की तरह झगड़ते नहीं थे, ना ही खिलौनों के पीछे दौड़ते थे। उनकी सबसे बड़ी खुशी थी मिट्टी से छोटे छोटे शिवलिंग बनाना, उन पर जल चढ़ाना। कभी वह नदी किनारे जाते और बालू से शिवलिंग बनाते, उन पर अपने छोटे छोटे हाथों से गंगा का जल डालते। ऐसा लगता था मानो ये बालक खेल नहीं रहा बल्कि यज्ञ कर रहा है। जो देवी मरुदती ने उसे गर्भकाल के दौरान सुनाया था वो सब अब सामने आ रहा था। माँ ने जो भी मंत्र जाप किए थे, जो भी यज्ञ किए थे, वो सब मार्कंडे अब कर रहा था। शिशु की वाणी मंत्रमय हो रही थी। ऋषि मार्कंडो भी अपने पुत्र को देखकर गर्व से नहीं बल्कि श्रद्धा से भर जाते थे। वे कहते थे, ये बालक मेरा नहीं है, ये तो स्वयं शिव का दान है, मैं केवल माध्यम हूँ। देवी मरुदती के नेत्रों में हमेशा आंसू रहते थे, पर वे आंसू पीड़ा के नहीं आनंद के होते थे। गर्भ में डाला गया हर संस्कार जीवन भर साथ रहता है। इसलिए आज से ही संकल्प लें कि हर गर्भवती महिला अपने बच्चे के लिए भक्ति का मार्ग चुने, अपने आप को संयमित रखे, बालक के लिए सात्विक भोजन ग्रहण करे, कभी गुस्सा न हो, किसी को कटु वचन न कहें। जैसा हम बालक के भीतर गर्भ संस्कार के दौरान बीज बोते हैं वही अंकुरित होकर बाद में वृक्ष बनता है। बचपन की मासूमियत अब धीरे धीरे गंभीरता में बदलने लगी थी। मार्कंडे की आंखों में चमक अब केवल खेल की हंसी में नहीं थी, उसमें किसी गहरे रहस्य का आभास होने लगा था। जब मार्कंडे 5 वर्ष के थे तो उनका आचरण ऐसी गहराइयों में जाने लगा था जो साधारण बच्चों में नहीं पाई जाती। सामान्य बालक खेलों में डूबे रहते हैं, गंगा के तट पर बैठकर जल की लहरों को निहारते हैं, लेकिन मार्कंडे शिवलिंग बनाकर घंटों उन्हें निहारता रहता। कई बार ऋषि मार्कंडे उन्हें पुकारते, बेटा भोजन का समय हो गया है, पर बालक उत्तर देता, पिताश्री अभी मुझे भूख नहीं है, और बस वो एक टक महादेव को निहारते रहते। मार्कंडे का ऐसा आचरण देखकर देवी मरुदती कभी कभी तो ये सोचने लग जाती थी, क्या ये वही बालक है जिसकी आयु केवल 16 वर्ष की है? क्या
क्या सचमुच इसका इतना ही छोटा सा जीवन है? यदि ऐसा है तो यह अल्प आयु भी युगों तक स्मरण की जाएगी। एक दिन की बात है, ऋषि मार्कंडू ध्यान में बैठे थे। तभी हृदय में पिता का स्वाभाविक मोह भी था। उन्होंने मन ही मन सोचा, कैसा विचित्र वरदान है, ये पुत्र विद्वान होगा, शिव भक्त भी होगा, परंतु इसकी आयु केवल 16 वर्ष की है। उनका हृदय व्याकुल हो उठा। तभी ध्यान की गहराई में उन्होंने एक अद्भुत दृश्य देखा। उन्होंने देखा काल स्वयं उनके आश्रम की ओर बढ़ रहा था। उनके हाथों में फंदा है, उनकी आंखों में कठोरता है, पर जैसे ही वो आंगन में प्रवेश करते हैं, वहाँ बैठे छोटे मार्कंडे की ओर जैसे ही उनकी दृष्टि जाती है, वे एक पल के लिए ठिठक जाते हैं। बालक मिट्टी से शिवलिंग बना रहा था और धीमी धीमी आवाज में गा रहा था, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। उस जप की ध्वनि सुनकर काल का फंदा कांप उठा। काल ने अपना हाथ तो बढ़ाया, परंतु फंदा आगे न जा सका, मानो उसे किसी अदृश्य शक्ति ने रोक लिया हो। ऋषि भी चौंक गए। ध्यान से बाहर आए तो उन्होंने देखा उनके नेत्रों में आंसू थे। ये बालक सच में साधारण नहीं है, मृत्यु भी इसके पास आकर असहाय हो जाएगी। उस दिन ऋषि मरिकंडू समझ गए थे कि ये बच्चा मृत्यु को पराजित करने के लिए ही पैदा हुआ है। अभी उनका जीवन शुरू हुआ ही था, पर मृत्यु की छाया उनके चारों ओर मंडराने लगी थी। बालक मार्कंडे स्वयं भी अजीब बातें करने लगे थे। एक बार उन्होंने अपनी माँ से कहा, माता, मृत्यु कैसी होती है? क्या वह अंधकार है? क्या वह किसी को छीन ले जाती है? परंतु मैं तो जब भी भगवान शिव का नाम लेता हूँ, मुझे लगता है कि मृत्यु कहीं दूर चली गई है। देवी मृदुदी ये सुनकर स्तब्ध रह गई। उन्होंने बालक को सीने से लगाकर कहा, बेटा, मृत्यु साधारण प्राणियों के लिए है, लेकिन तू तो साधारण है ही नहीं। तुझे तो जन्म ही भगवान शिव ने दिया है। तुझे अमृतत्व का आशीर्वाद है। तेरा जीवन केवल शरीर तक सीमित नहीं रहेगा। तू तो कालजयी होगा, तू तो अमर होगा। आज देवी मरुदती समझ गई थी कि मृत्युंजय मंत्र का जाप शिशु के भीतर मृत्यु का भय मिटा देता है। वह जीवन को केवल देह तक सीमित नहीं मानता, वह आत्मा के स्तर से देखता है। यही कारण था कि 5 वर्ष का बालक भी मृत्यु पर प्रसन्न कर रहा था और मृत्यु को चुनौती दे रहा है। समय के साथ साथ उनका ध्यान और गहरा होने लगा। जब भी वह आंखें बंद करते, उनके भीतर शिव का स्वरूप प्रकट हो जाता। कभी त्रिशूल दिखाई देता, कभी नीलकंठ का आभास होता, कभी गंगा की धारा उनकी चेतना में बहने लगती। सोचो ये सब कैसे संभव हुआ? ये किसी एक दिन की साधना का फल नहीं था, ये तो गर्भ काल में डाले गए संस्कारों का प्रत्यक्ष परिणाम था। ऋषि मरिकंडू ने अपने पुत्र को देखा और निर्णय लिया कि अब उसे और अधिक आध्यात्मिकता की शिक्षा दी जाए। उन्होंने बालक को वेदों के मंत्र सिखाने शुरू किए। आश्चर्य की बात ये थी कि मार्कंडे उन्हें केवल एक बार सुनकर याद कर लेते थे। उनके भीतर स्मृति इतनी प्रखर थी कि मानो वह सब कुछ पहले से जानते हों, बस दोहराने की देरी थी। ये सब उन्हें गर्भ काल के दौरान मिला था। धीरे धीरे ये स्पष्ट होने लगा कि जैसे जैसे समय बीत रहा है, वैसे वैसे काल का भय भी समीप आ रहा है। परंतु मार्कंडे के मुख पर कभी भय की रेखाएं नहीं आई। वह खेलते खेलते भी गुनगुनाते, ओम त्र्यंबकम यजामहे, और इस ध्वनि से वातावरण अमृतत्व से भर जाता था। अब मार्कंडे के बाल्यकाल की मासूमियत तपस्या की गहराइयों में बदल रही थी। गर्भ में मिले संस्कार अब केवल आचरण में नहीं, बल्कि साधना की ऊंचाइयों में प्रकट हो रहे थे। मृत्यु की छाया भले ही समीप आ रही थी, पर बालक के भीतर का प्रकाश इतना तेज था कि स्वयं काल भी उस ओर बढ़ते हुए कांप रहा था। मार्कंडे अब किशोर अवस्था की ओर बढ़ रहा था। उसकी दिनचर्या साधारण बच्चों जैसी नहीं थी। प्रातः काल जब अन्य बच्चे खेल के लिए दौड़ते हैं, तब वह गंगा के तट पर बैठकर ध्यान लगाते थे। उनके सामने केवल एक छोटा सा शिवलिंग होता था और वे उनके सामने स्थिर होकर आंखें बंद कर लेते थे। उनके होठों पर महामृत्युंजय मंत्र की ध्वनि बहती थी। जब मार्कंडे महामृत्युंजय जाप का मंत्र गुनगुनाते थे, तो पूरा वातावरण मंत्रमय हो जाता था। ऐसा लगता था जैसे मंत्र किसी साधक के मुख से निकला हो। उसका प्रभाव केवल वातावरण पर ही नहीं, स्वयं मृत्यु के बंधनों पर भी पड़ता था। और यहाँ तो ये मंत्र उस बालक के मुख से निकल रहा था जिसे गर्भ से ही ये संस्कार मिले थे। उसकी ध्वनि केवल शब्द नहीं थी, वह चेतना का कंपन था। आश्रम के लोग अक्सर देखते कि जब मार्कंडे जप करते हैं तो वातावरण बदल जाता है। वृक्षों की पत्तियां स्थिर हो जाती हैं, नदियों का प्रवाह शांत हो जाता है, पक्षियों की चहचहाहट थम जाती है, मानो संपूर्ण प्रकृति उनके जप में सम्मिलित हो जाती है। एक दिन तो ऐसा भी हुआ कि आकाश में घने बादल उमड़ आए, बिजली कड़की,
और वर्षा होने लगी। सब लोग आश्चर्य में पड़ गए, पर बालक ध्यान में मगन रहा। मौसम का ये प्रवाह उनके मंत्र को न रोक सका। उनके मुख से महामृत्युंजय जाप लगातार निकल ही रहा था। मंत्रों का जाप सुनकर बादल अचानक छूट गए और आकाश निर्मल हो गया। ऋषि मृकंडू ने ये सब देखा और उनके हृदय में श्रद्धा उमड़ पड़ी। उन्होंने कहा, बेटा, ये मंत्र केवल तेरे होठों से नहीं, तेरी आत्मा से निकल रहा है। तू स्वयं महामृत्युंजय का स्वरूप बन गया है। यही है संस्कार का चमत्कार। जब मंत्र केवल उच्चारण तक सीमित न रहे बल्कि आत्मा का स्वरूप बन जाए, तब उसका प्रभाव स्वयं प्रकृति पर दिखने लगता है। धीरे धीरे मार्कंडे का तप और कठोर होता गया। वह घंटों तक एक ही स्थान पर बैठकर, कभी कभी तो एक पांव पर खड़े होकर ध्यान करने लग जाते, कभी जल में डूबकर तप करते तो कभी जमीन पर बैठकर तप करते। लेकिन कोई भी कष्ट उनके शरीर को छूता तक नहीं था, क्योंकि उनकी आत्मा हर क्षण भगवान शिव में लीन रहती थी। गांव के लोग जब उन्हें देखते तो कहते, यह तो बालक नहीं है, यह है स्वयं महादेव का अंश है। कई बार बच्चे खेलते खेलते उनके पास आ जाते थे, लेकिन उनकी आभा और उनकी साधना देखकर मौन हो जाते थे। एक बार एक गाय जाकर उनके पास बैठ गई और पूरे समय वहीं बैठी रही। जब मार्कंडे ने आंखें खोली तो उन्होंने गाय के सिर पर हाथ रखा और कहा, तू भी अमर है, क्योंकि तू जीवन देती है। जब भक्ति हृदय से की जाती है तो पशु पक्षी भी उस ऊर्जा को पहचान लेते हैं। मार्कंडे की साधना अब इतनी गहन हो गई थी कि उन्हें स्वप्न में भी भगवान शिव का स्वरूप दिखाई देने लगा था। कभी कभी वे त्रिनेत्र से प्रकट होते, कभी डमरू बजाते, कभी कैलाश पर्वत पर ध्यान मुद्रा में बैठे दिखाई देते। हर स्वप्न में संदेश यही होता था कि बेटा, तू डगमगाना नहीं, मृत्यु तुझे छू नहीं सकती है, तू अमृतत्व का मार्गदर्शक बनेगा। धीरे धीरे यह अनुभव उनके भीतर स्थिर हो गया कि उनका जीवन केवल उनका नहीं है, यह तो संपूर्ण मानवता का है। वे सोचते, अगर मृत्यु मुझे छू नहीं सकती तो मैं उन सब के लिए जीऊंगा जिन्हें मृत्यु का भय सताता है। मेरी साधना का फल केवल मेरा नहीं रहेगा, यह सबका रहेगा। अब भक्ति उस मोड़ पर जा पहुंची थी जहां जीवन और मृत्यु आमने सामने खड़े होने वाले हैं। ये वही क्षण है जिसके लिए देवी मरुदती ने गर्भ में संकल्प लिया था। वही क्षण है जिसके लिए ऋषि मृकंडू ने शिव से वरदान मांगा था। संसार को लग रहा था कि अब काल की विजय होगी, पर वास्तव में ये भगवान शिव की करुणा और मंत्र की महिमा का ही प्रभाव था। समय बीता और वो दिन आ गया जब मार्कंडे की आयु 16 वर्ष पूर्ण होने लगी। शास्त्रों में लिखा है कि जैसे जैसे नियति समीप आती है, आकाश का रंग बदलने लगता है, वातावरण में एक विचित्र गंभीरता छा जाती है। आश्रम के वृक्षों की पत्तियां भी शांत होने लगी थी। पक्षियों ने गीत गाना बंद कर दिया। गंगा का जल भी अब पहले जैसी गति से नहीं बह रहा था, मानो उसे भी आने वाले तूफान का आभास हो गया था। ये क्षण बहुत ही अद्भुत था। एक तरफ काल अपने वचन को पूरा करने के लिए बढ़ रहा था, दूसरी तरफ एक बालक बिना डर के भाव से बैठा है। उसके होठों पर केवल एक ही मंत्र है, महामृत्युंजय मंत्र। मार्कंडे नदी के तट पर बैठे थे। उनके सामने शिवलिंग था और उनकी आंखें शिव की छवि में लीन थी। उसी समय आकाश से काल प्रकट हुए। उनका स्वरूप भयानक था, काले वस्त्र, हाथ में फंदा, नेत्रों में कठोरता। उनके आने से ही वातावरण का तापमान बदल गया। मनुष्य ही नहीं, देवता भी कांप उठे। काल ने गंभीर स्वर में कहा, बालक, तेरी आयु पूर्ण हो चुकी है, अब मेरे साथ चल। परंतु इस बालक ने भय से अपनी आंखें नहीं खोली। उसके होठों पर वही मंत्र गूंजता रहा। उसकी आत्मा शिव में इतनी स्थिर थी कि काल की गर्जना भी उसे विचलित न कर सकी। काल ने आगे बढ़कर फंदा डाला। वह फंदा सीधा मार्कंडे की ओर बढ़ा, पर जैसे ही वह बालक के गले तक पहुंचा, उस फंदे ने शिवलिंग को घेर लिया जिस पर मार्कंडे ने अपना सर रखा हुआ था। काल जितना जोर लगाता, फंदा उतना ही शिवलिंग पर कसता। वह क्रोधित हो उठा और बोला, ये बालक क्यों नहीं मर रहा है? इसका समय तो पूरा हो चुका है। तभी आकाश में एक अद्भुत प्रकाश फैला। डमरू की गूंज सुनाई दी। नीलकंठ महादेव प्रकट हुए। उनका त्रिशूल चमक रहा था। महादेव बहुत ही प्यारे स्वर में बोले, ये बालक मेरा है, ये मेरी शरण में आया है। यह मृत्युंजय मंत्र का साधक है। जिस पर मेरी कृपा हो उसे काल छू भी नहीं सकता है। काल भय से कांप उठा। उसने हाथ जोड़ ली और कहा, प्रभु, मेरा धर्म तो केवल नियत समय पर प्राण लेना है, परंतु आपकी आज्ञा सबसे ऊपर है। भगवान शिव ने करुणा से मार्कंडे की ओर देखा और कहा, बेटा, अब तू कालजयी है, तुझे अमृतत्व प्राप्त है। तेरे नाम का उच्चारण करने से लोग मृत्यु के भय से मुक्त होंगे। तू युगों युगों तक जीवित रहेगा। जब तक ये सृष्टि है, ये समय है, तुम्हारी गाथा गाई जाएगी। ये शिक्षा जब शिशु गर्भ से ही प्राप्त करता है तो उसमें अच्छे संस्कार होते हैं। जब माता संकल्प
संकल्प ले, मृत्युंजय मंत्र का जाप करे तो उसके प्राणों में ऐसी शक्ति उतरती है कि मृत्यु भी उसके आगे झुक जाती है। देवी मरुदती ने जब ये समाचार सुना तो उनकी आंखों में आंसू बहने लगे। ये आंसू दुख के नहीं थे, आनंद के थे। उन्होंने कहा, महादेव, आपने मेरे गर्भ संस्कार को सफल कर दिया है, आपने मेरे पुत्र को अमर बना दिया है, अब मेरा जीवन धन्य हो गया है। ऋषि मणिकंडू ने आकाश की ओर देखा, प्रणाम किया और भगवान का धन्यवाद कहा। उन्होंने कहा, भगवान, आपका वचन ही सत्य है। आज आपने सिद्ध कर दिया है कि भक्ति सच्ची हो और अच्छे संस्कारों से भरी हो तो मृत्यु पर भी विजय पा सकती है। ये कथा हर गर्भवती माँ को अपने बच्चे को सुनानी चाहिए। गर्भकाल के दौरान यदि माँ ऐसी कहानियाँ अपने बच्चे को सुनाए तो बच्चा अच्छे संस्कारों को लेकर पैदा होगा, भक्ति उसकी आत्मा में उतरी हुई होगी। माँ का मुकाबला कोई नहीं कर सकता है। गर्भकाल के दौरान जैसे संस्कार माँ अपने बच्चे को देती है, बच्चे में वही संस्कार उतरते हैं और उसका जीवन बन जाते हैं। हर गर्भवती स्त्री का गर्भकाल मंगलमय हो, उनका बच्चा स्वस्थ हो, अच्छे गुणों और अच्छे संस्कारों के साथ पैदा हो। अगर आप भी ऐसी ही प्यारी कहानियों के साथ जुड़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।